दोस्तों, अगर आपने YouTube, Instagram में ऐसी वीडियोस देखी हैं जिनमें कुछ लोग थोड़ी देर लैपटॉप में कुछ चार्ट्स वगैरह देखते हैं और उसके बाद घूमते हैं फिरते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, प्राइवेट प्लेन में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज कर रहे हैं और फिर आपको बोलते हैं कि अरे ट्रेडिंग सीखनी है तो हमारा कोर्स बाय कर लो। तो ऐसे लोग जरूरी नहीं है कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो हो सकता है आपको कोर्स बेच करके अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं और उनको खुद भी ट्रेडिंग नहीं आती है। तो अगर आप बिल्कुल एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग के ऊपर एक जेन्युइन वीडियो चाहते हैं जिसमें आपको सही इंफॉर्मेशन मिले, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अगर ट्रेडिंग से एक्चुअल में प्रॉफिट कमाना है तो वो कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि जितना आसानी आपको दिखाया जाता है ना, उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से चलेंगे, सही गाइडेंस के साथ चलेंगे, तभी आप एक्चुअल में ट्रेडिंग से पैसे कमा पाएंगे। अदरवाइज ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में अपना नुकसान करवाते हैं। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है। देखिए, आज के टाइम पे इंडिया में 3 तरह के मार्केट बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। पहला है स्टॉक मार्केट, जिसमें लोग आपको ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा होता है क्रिप्टो मार्केट, जिसमें आपको क्रिप्टो के फ्यूचर्स में लोग ट्रेड कर रहे हैं। आपने डेल्टा एक्सचेंज में बहुत ज्यादा लोगों को ट्रेड करते हुए देखा होगा। और तीसरा है फॉरेक्स मार्केट। अब ये तीनों ही मार्केट के अलग अलग फायदे हैं, नुकसान है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये इंडिया में रेगुलेटेड है। आप अपना कहीं से भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, बट इसकी एक टाइमिंग होती है जो कि सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक होती है। क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो ये इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि लीगल नहीं है, ये बस रेगुलेटेड नहीं है। तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसके पास आप जा सके। और रही बात फॉरेक्स मार्केट की, तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर केस में अगर आप किसी तरीके के फॉरेक्स ऐप पे जाके ट्रेड कर रहे हैं तो वो इंडिया में बिल्कुल भी लीगल नहीं है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग तो सबसे पहले ही हटा दीजिए। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन निकल कर आते हैं। पहला है स्टॉक मार्केट, दूसरा है क्रिप्टो मार्केट, जिसमें आप चाहे तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अगर आपसे 2-3 साल पहले आप मुझसे पूछते तो मैं आपको कहता आप स्टॉक मार्केट में जाइए, वहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग से अपनी शुरुआत कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए और बहुत ज्यादा जब नॉलेज हो जाएगी उसके बाद ऑप्शंस ट्रेडिंग में जाइएगा। लेकिन आज के टाइम पर स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। पहला तो उसकी एक फिक्स टाइमिंग होती है जो कि सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक की है। और उस टाइम पीरियड में भी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो फिर आप किस टाइम पे ट्रेड करेंगे। तो इसलिए एक सेकंड ऑप्शन जो आज के टाइम पर मुझे सबसे सही लगता है वो है क्रिप्टो मार्केट, जिसमें 24/7 ये मार्केट चलता रहता है। तो आप ऑफिस से आने के बाद भी ट्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको तक का लेवरेज भी मिल जाता है। मतलब आप 1,000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें अगर मान लीजिए आपको नुकसान होता है तो मैक्सिमम जो आपने पैसा लगाया यानी 1,000 रुपए उतने का ही होगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो 2 लाख के हिसाब से होगा। अब यहां पर आपको सुनने में लग रहा होगा कि अरे भाई ऐसा होगा तो फिर तो हर कोई यही कर रहा होता ना, अपने 10,000 लगाता, एक बार गए, 2 बार गए, तीसरी बार में किसी बार में तो कमाएगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज्यादा लेवरेज लेते हैं जैसे कि तक का, तो इस केस में आपको जो नुकसान होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए आप 20 to 25 टाइम्स तक का लेवरेज लेके आराम से ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आपने 10,000 लगाए हैं और आपने 25 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है, तो एक्चुअल में आपके मार्केट में 2.5 लाख रुपए लगेंगे और उस हिसाब से आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें आज के हिसाब से, तो मेरे अकॉर्डिंग क्रिप्टो मार्केट एक बेटर ऑप्शन है। और उसमें भी अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। वहां पर भी ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की है, इसलिए मैं आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग बता रहा हूं। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग बताने के पीछे एक और रीजन भी है। मैं आपको यह भी कह सकता था कि आप डायरेक्टली क्रिप्टो बाय एंड सेल कीजिए, लेकिन उस पर इंडिया के ऊपर 30% का टैक्स लगाया जाता है। जबकि अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स या ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं तो उसके ऊपर 30% टैक्स नहीं होता है और उसमें ऑप्शन ज्यादा रिस्की है। इसलिए बेटर ऑप्शन निकल कर आता है क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो 2 ऑप्शन है, या तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो या फिर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करो। इतना आपको क्लियर हो गया है। तो अब समझते हैं कि अगर आपने सोच लिया है कि ठीक है मैं क्रिप्टो के फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करूंगा, तो यहां पर आप किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो अब क्योंकि आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होगी वो होगा एक ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें जाकर आप ट्रेड करेंगे। अब वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे। रिसेंटली सरकार ने 25 ऐसे प्लेटफॉर्म को बैन भी किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया में रहकर क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ ऐसे ही प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड करना चाहिए जो इंडिया में FIU के अंडर रजिस्टर्ड है। और ऐसा ही जो टॉप प्लेटफॉर्म है वो है डेल्टा एक्सचेंज, जिसमें ऑलमोस्ट सारे ही लोग ट्रेड करते हैं। तो अगर आप भी क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो आपको डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना होगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी, यानी जब आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ी बहुत
ब्रोकरेज चार्ज की जाती है तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट जाओगे तो नहीं मिलेगा, हमारे लिंक से जाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इसलिए हमारे लिंक के थ्रू ही अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कीजिएगा। और इसके बाद दूसरा काम आपको करना होगा, आपको डेल्टा एक्सचेंज का ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही जगह पे मिल जाएगा। तो अब जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लेते हो, ऐप डाउनलोड कर लेते हो, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि डेल्टा एक्सचेंज को यूज कैसे करना है, मतलब ट्रेड कैसे लेना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, कहां पर जाकर आपको दिखाई देगा कि कितना लेवरेज है, ये सब कुछ आपको समझना होगा। तो अब इसके लिए हमने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो आपको कुछ इस तरीके की नजर आती है, या फिर आप नीरज जोशी डेल्टा एक्सचेंज ऐप लिख के सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी और आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहां से आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ठीक है जी, मैंने किस तरीके से अपना अकाउंट ओपन करना है। लेकिन इसके बाद एक्चुअल आपकी जर्नी शुरू होगी जिसमें आप ट्रेडिंग को सीखेंगे, क्योंकि बाय एंड सेल करना तो थोड़ी देर का काम है, आप 15-20 मिनट में सीख जाएंगे कि कैसे बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है। बट कहां पर बाय करना है, कहां पे सेल करना है, आखिर और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। जिसको ये सवाल पता है और जिसको ये आता है उसके लिए ट्रेडिंग आसान है, जिसको नहीं आता है, जो तुक्के मारता है, उसके लिए ट्रेडिंग मुश्किल भी है और ट्रेडिंग उसका नुकसान भी करवाती है। तो अब कहां पर बाय करना है ये समझने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी। देखिए, इतना आसान होता तो हर कोई कर रहा होता, हर कोई कमा रहा होता। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इतना आपको मान के चलना है। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर सीखनी होगी वो ये है कि चार्ट्स को देखना कैसा है। अब इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू नाम से, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप चार्ट्स वगैरह देखना चाहते हैं, इवन जितने भी आप ब्रोकर्स देखते हैं जैसे डेल्टा एक्सचेंज भी हो गया, उसमें जो चार्ट का इंटीग्रेशन होता है वो ट्रेडिंग व्यू से ही किया जाता है। तो आपको ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है, यानी ये जो चार्ट्स होते हैं, हरे रंग की कैंडल होती है, लाल रंग की कैंडल होती है, इन कैंडल्स को किस तरीके से यूज करना है, कहां पर देखना है, वो आपको इस प्लेटफॉर्म में समझ आएगा। आपको नॉर्मल बता दूं, अगर हरे रंग की कैंडल है इसका मतलब आपको पता है कि प्राइस बढ़ी है, अगर लाल रंग की कैंडल है तो इसका मतलब है प्राइस घटी है। तो आपने तीसरी चीज में चार्ट्स को देखना समझ लिया। तो अभी तो आपको बेसिक समझ आया कि अच्छा ये कैंडल हरी हो रखी है, ये लाल हो रखी है, तो बिल्कुल शुरुआत है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको समझनी है वो होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन। ये बिल्कुल शुरुआत है जो आपको ट्रेडिंग में समझना होगा। अभी तक आपने क्या समझा है कि अच्छा चार्ट ऐसा दिखाई देता है, यहां से मैं चार्ट बदल सकता हूं, यहां पे मैं चार्ट लगा सकता हूं। लेकिन अब उस चार्ट का एनालिसिस जो कैसे करना है वो आप प्राइस एक्शन में सीखते हैं। प्राइस एक्शन के ऊपर हमने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको बताया जाता है कि प्राइस को देखकर आप एक्शन कैसे लेंगे। यानी प्राइस को देखकर आप कैसे समझेंगे कि यहां से प्राइस में क्या हो सकता है, यहां से गिर सकती है, बढ़ सकती है। तो इसको प्राइस एक्शन कहा जाता है। और प्राइस एक्शन में आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे कि आपको बताया जाता है कि सपोर्ट क्या होता है, आपको बताया जाता है कि भैया रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको ट्रेंड समझाए जाते हैं। जैसे नॉर्मली बता दूं कि अगर मान लीजिए प्राइस इस तरीके से बढ़ रही है तो इसको कहा जाता है अप ट्रेंड, अगर प्राइस इस तरीके से घट रही है तो इसको कहा जाता है डाउन ट्रेंड। और अप ट्रेंड का मतलब ये होता है कि प्राइस बढ़ रही है, डाउन ट्रेंड का मतलब होता है प्राइस घट रही है। अब इसके अलावा यहां पर मान लीजिए कई बार प्राइस एक ही रेंज में घूमती भी रहती है, तो इसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। और यहीं पर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझा देता हूं। मान लीजिए प्राइस एक लेवल पे जाने के बाद बार बार गिर रही है, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि प्राइस इससे ऊपर नहीं जा पा रही है। और एक पॉइंट है जहां पर जाने के बाद प्राइस बार बार उठ जा रही है, तो इसको हम कहते हैं सपोर्ट, मतलब प्राइस बार बार इस लेवल पे आ रही है और यहां से उठ रही है, तो ये सपोर्ट है। तो माना जाता है कि अगर प्राइस वापस से इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है। और कभी प्राइस अगर इस रेंज को ब्रेक कर देती है तो फिर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ये बिल्कुल बेसिक चीज मैंने आपको बताई है, जो कि आप प्राइस एक्शन में समझेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आधे एक घंटे की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आपको समझनी होगी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। देखिए, आपने ये तो समझा कि कैंडल ऐसी दिखाई देती है, लेकिन हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती है आपसे। बस उस कैंडल की जो लैंग्वेज है उसको हमें समझना होता है, उस भाषा को समझने को ही हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक कैंडल है जिसकी डंडी जो है नीचे की, इसको विक कहते हैं, वो बहुत ही लंबी है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस पहले इतना नीचे आई फिर ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो इसका भी एक मतलब होता है। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि ये कैंडल क्या कह रही है हमें। तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना होगा, इसके अलावा चार्ट पैटर्न्स को समझना होगा। मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूं, अगर आप इन्हें समझना चाहते हैं, आप YouTube में सर्च करो नीरज जोशी प्राइस एक्शन, आपको वीडियो मिल जाएगी। नीरज जोशी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको वीडियो मिल जाएगी। नीरज जोशी चार्ट पैटर्न आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पे चार्ट पैटर्न को समझना होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना होगा, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी होगी, जो हमने ऑलरेडी अपनी वीडियोज में सिखा रखी है। अब जब आप इतना सीख लेते हैं तो यहाँ से आपको ना चार्ट का अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होगी। अब आप समझने लग जाएंगे
पाएंगे, अच्छा जी इस तरीके से ट्रेंड ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ट्रेंड नीचे आ रहा है, अच्छा ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया तो शायद यहाँ पे ये हो सकता है। तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगाने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ 2-3 इंडिकेटर्स होते हैं, टूल्स होते हैं जो भी आपको सीखने पड़ेंगे, जैसे कि RSI नाम का एक इंडिकेटर होता है, एक आपका इंडिकेटर होता है EMA नाम का, आपने बहुत सुना होगा, अगर आपको ट्रेडिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो EMA इंडिकेटर आपने सुना होगा। तो ऐसे 2-3 टूल्स हैं, आपको वो भी सीखने पड़ेंगे, तो इनके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। तो अब जब आपने इतना सब कुछ सीख लिया है तो अब आपको अच्छी और बेस लेवल की नॉलेज आपकी क्लियर हो चुकी है, जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मेरे लिए ये कहना कि आप इसके बाद भी प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे गेम खेले जाते हैं आप लोगों का नुकसान करवाने के लिए। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो कोई और नुकसान कर रहा है, अगर आप नुकसान कर रहे हैं तो कोई और पैसे कमा रहा है। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल की नॉलेज रखनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो मेरे अकॉर्डिंग आपको सीखनी होगी इसके बाद, वो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, SMC। ये आज के टाइम पर हम कह सकते हैं कि सबसे एडवांस नॉलेज है, बल्कि इसमें भी मैं कह देता हूं कि ICT आप सीखेंगे। तो बेसिकली SMC क्या है, वो ICT का पार्ट है। ICT का मतलब है इनर सर्कल ट्रेडर, जो कि बेसिकली एक कोर्स है, एक व्यक्ति ने बनाया था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, वो टीचर है, क्योंकि उसके पीछे की जो साइकोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और वहाँ से लोगों को ऐसे ऐसे कंसेप्ट समझ आए कि अच्छा मेरा स्टॉप लॉस होता था, नुकसान होता था तो इस वजह से होता था। तो ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो ICT के ऊपर भी हमारे चैनल पर वीडियो आ चुकी है, आप नीरज जोशी ICT लिख के सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। 1 घंटे के आसपास की वीडियो है, पूरी वीडियो देखोगे लेकिन एकदम से सीधा जाके देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा। आपको पहले ये सारी चीजें जब आप समझोगे उसके बाद आप ICT पे जंप करोगे तभी वो चीजें समझ आएंगी, क्योंकि वो काफी एडवांस लेवल की चीजें हैं। तो पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने पड़ेंगे। तो अब जब आप ICT समझेंगे जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, लिक्विडिटी गैप क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जब आप इतने सारे कंसेप्ट को समझेंगे तब आपको ट्रेडिंग की अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होगी। और इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी पड़ेगी वो होगी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। देखो, अगर ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं और कहीं पर भी अगर आप बाय या सेल करने का ट्रेड लगा दोगे तो फिर आपको नुकसान होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। तो कहां पे ट्रेड लेना है, इसके लिए आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक बनानी पड़ती है कि जब इस तरीके से होगा तब मैं ट्रेड लूंगा। उसके लिए आप पैटर्न समझेंगे। लेकिन जब आपको इतनी सारी नॉलेज हो चुकी होगी तो एक तो आप अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और अगर तब भी आप अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हैं, डोंट वरी, अब आपको अच्छी खासी नॉलेज है। हमने खुद हमारे चैनल पे FVG स्ट्रैटेजी बता रखी है, इसके अलावा भी बहुत सारी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी बता रखी है, आप उन स्ट्रैटेजी को भी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप ट्रेडिंग में जाएंगे तब भी आपको नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी एक फाइनल चीज जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं वो आपने नहीं सीखी है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। लोग क्या करते हैं, देखो ट्रेड तो लेते हैं लेकिन उस ट्रेड को मैनेज नहीं करते, उसमें अपने रिस्क को मैनेज नहीं करते। तो आप जब रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होगा। देखो, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो अगर आप ट्रेडिंग में जाते हैं तो वहां पर कई बार आपको नुकसान भी होगा, कई बार आपको प्रॉफिट भी होगा। ट्रेडिंग में हमेशा आपका जो ओवरऑल गोल होना है वो है ओवरऑल प्रॉफिट होना। लेकिन लोग क्या करते हैं, यार मैंने पहला ट्रेड लगाया मुझे नुकसान हो गया, यार दूसरे ट्रेड में सारे पैसे लगा देता हूँ, डूबा तो डूबा, सब कुछ खत्म कर लूंगा या फिर कमाई लूंगा, दूसरे ट्रेड में सब खत्म हो जाता है। उसके बाद कहते हैं ट्रेडिंग बेकार चीज़ है। यहाँ पर अगर आपने अपने रिस्क को मैनेज किया होता, जिसमें आप अपनी पूरी कैपिटल एक बार में ट्रेड में नहीं लगा रहे हैं, इसमें ना डेल्टा एक्सचेंज में बड़ा अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है, जिसमें पहले से रहता है कि आप अपनी 25% कैपिटल लगाना चाहते हैं, 50% कैपिटल लगाना चाहते हैं, ये ऑप्शन रहता है। तो आप 50% कैपिटल लगाना चाह रहे हैं या आपने सेलेक्ट कर लिया तो पूरे पैसे ट्रेड में नहीं लग रखे हैं, अगर नुकसान भी होता है तो पूरा नहीं होगा। दूसरा, आपको यहां पर रिस्क रिवॉर्ड सिखाया जाएगा। मतलब अगर आप किसी ट्रेड में 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, कि आप ये मान के चल रहे हैं कि 1 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो कम से कम आप 3 रुपए उस ट्रेड में कमाने की सोच रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप 3 रुपए कमा सकते हैं, तभी आप उस ट्रेड को लेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो जब आप रिस्क को मैनेज करेंगे और इन सारी चीजों को समझने के बाद, स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट के बाद ट्रेड करेंगे, तभी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और उसके बाद ही प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचिए। शुरुआत में जब आप ट्रेडिंग में आएंगे तो देखिए आपको नुकसान भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो बट अगर ये सब कुछ समझने के बाद आप ट्रेडिंग में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी लॉस नहीं होगा, लॉस होगा, लेकिन आप ओवरऑल प्रॉफिट में रह पाएंगे अगर आप इनको समझने के बाद भी फॉलो करेंगे। बहुत सारे लोग समझ लेते हैं, फॉलो नहीं करते, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करते, फिर उनको 2-3 बार में ही सारा नुकसान हो जाता है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। तो इन
सारी चीज़ों को समझने के बाद अगर आप साइकोलॉजी को भी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, जो कि आपको ट्रेड करके ही आएगी, इसके लिए आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर डेल्टा एक्सचेंज में एक डेमो ट्रेडिंग का भी ऑप्शन होता है जिसमें आपको फ्री में 85,000 रुपीज़ के आसपास दिए जाते हैं। आप उसका यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें कमाओगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन डुबाओगे भी तो कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो अगर इस तरीके से आप ट्रेडिंग में जाएंगे तभी आप लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, वरना इतना आसान काम नहीं है जितना इंस्टाग्राम पे दिखाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे रखा है। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज में यूज कैसे करना है तो इसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।